मैं अभिनंदन करता हूं पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी का, जिन्होंने अपने विधायक कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो मजबूत किया, लेकिन मीरा भाईंदर के विकास के लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार से इस मीरा भाईंदर को अच्छा करने का भी प्रयास किया। उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मीरा भाईंदर में जिस दिन दौरे पर आएंगे उस दिन भाजपा में चल रही अंतर्गत गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास करेंगे, परंतु बावनकुले के दौरे ने अंतर्गत विवाद को और ज्यादा हवा दे दी है, जिसके बाद भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि व्यास और एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता दोनों ग्रुप के जो समर्थक है उन समर्थकों के हौसले पस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बावनकुले ने सुबह से लेकर रविवार का पूरा दिन मीरा भाईंदर शहर में गुजारा और भाजपा के सभी प्रमुख नेताओं को उनके घर या उनके दफ्तर जाकर समय दिया, उनके साथ में विचार विमर्श किया। बावनकुले के दौरे से शहर में भाजपा के अंतर्गत विवाद को और अफवाहों को विराम लगने की बजाय आगामी मनपा चुनाव में किसका वर्चस्व रहेगा इस मुद्दे को और ज्यादा हवा दे दी है। बहरहाल इस दौरे में बावनकुले ने पत्रकार परिषद में सबसे पहले शहर के चर्चित डीपी प्लान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि प्रारूप है, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन रहेंगे वो नियम से सारे ऑब्जेक्शन को देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे सरकार लोकल लोगों पर अन्याय होगी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। सर, राहुल गांधी के दौरे को कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी जी का दौरा नेताओं ने हाईजैक किया है। कार्यकर्ता और जनता दूर है, नेताओं ने हाईजैक किया है। तो ऐसे दौरे से कोई फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। उल्टा राहुल गांधी जी जब आ रहे हैं ऐसे समय के कांग्रेस में कई पार्टी कार्यकर्ता भाजपा में प्रवेश ले रहे। कल भी भाजपा में प्रवेश हुआ नंदुरबार का, परसों अहमदनगर में प्रवेश हुआ। तो ये जो प्रवेश हो रहे, जब बड़ा नेता आता है देश का, जिस पार्टी का, उस समय प्रवेश हो रहे, इसका मतलब राहुल गांधी जी का कोई भी असर महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। सर, मीरा भाईंदर शहरवासियों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? महाराष्ट्र की नई सरकार, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार, पिछले 2.5 साल में जो काम मीरा भाईंदर के नहीं हुए, आने वाले 2 साल में पिछले 2.5 साल के काम और ये 2 साल के काम ये सरकार निश्चित करेगी, ऐसा मुझे सरकार पे विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर प्रयास करेगी। आज कोर ग्रुप में हम लोग मीरा भाईंदर में क्या क्या 2.5 साल में नहीं हुआ, आगे क्या करना चाहिए, इसका भी प्लान बनाएंगे और प्लान बना के भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार के उन विभागों में भेजा जाएगा। सर, राजकीय ब्लास्ट होगा, इस तरह का भी आपने कॉन्फ्रेंस में किया, किस तरह का ब्लास्ट? नहीं, मैंने कहा कि 2024 तक अनेक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रवेश हो गए कि महाविकास आघाड़ी के जो पार्टियां हैं उनको वो बहुत बड़ा धक्का होगा। हम अपनी पार्टी को 51% का मतदाता प्रतिशत होना चाहिए, ये संगठनात्मक दौरा करने आ रहे। चुनाव के समय में स्थानिक भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, कोर ग्रुप है, वो तय करेगा कि उनको क्या करना है और राज्य की पार्टी उनको उनके प्रस्ताव को फिर युक्ति करना है, कौन सी सीट पे करना है, कौन सी सीट पे नहीं करना है, ये बाद में तय करती है। लेकिन पहला तो प्रस्ताव करती है पार्टी, लोकल पार्टी। वो प्रस्ताव के ऊपर विचार किया जाएगा, हमारे उम्मीदवार का सर्वेक्षण किया जाएगा, मैन टू मैन यानी हार्ट टू हार्ट काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बराबर उनका सम्मान उनको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पार्टी में ये बड़े बड़े पोस्टर बैनर के ऊपर हम लोग निर्णय नहीं करते, हम निर्णय करते हैं जनता के मन में क्या है। जनता के मन में काम करने वाला कार्यकर्ता का सर्वेक्षण होगा, उस सर्वेक्षण पे हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे। सर, आखिरी सवाल सर, मीरा भाईंदर शहर में किस तरह का युति होगी भारतीय जनता पार्टी की और शिंदे की? देखिए, हमारी राज्य लेवल पे पूरी तरह से युति का निर्णय हुआ है
हम लोकसभा विधानसभा सारे चुनाव यूपी में लड़ना चाहते हैं, लेकिन एक बात भी हमने निर्णय किया है कि शिंदे जी रहे, हम अपनी अपनी पार्टी बढ़ाएंगे और दोनों पार्टियों की ताकत एक में को मिलेगी। हमारी ताकत शिंदे जी को मिलेगी, शिंदे जी की ताकत हमको मिलेगी, बट लोकल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का कोर ग्रुप जो निर्णय करेगा उसके ऊपर चर्चा होगी बाद में। आज तो ये निर्णय नहीं, चुनाव नहीं लगा है, कोई स्मेल नहीं है चुनाव का। कब चुनाव लगेगा ये भगवान को, सुप्रीम कोर्ट को और राज्य चुनाव आयोग को मालूम है, लेकिन जब चुनाव आएगा तब राज्य हमारा जो इकाई है, लोकल इकाई, ये क्या चाहती है इसके ऊपर ही बहुत कुछ डिपेंड होगा। लोकल की मांग पे आप अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? लोकल पार्टी की मांग पे, स्थानीय नेताओं की मांग पे आप अकेले, जो मीरा भाईंदर में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं? क्यों नहीं लड़ सकते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब इकाई है तो उनके ऊपर ही चुनाव रहता है। राज्य का नेता के थोड़ी चुनाव लड़ता है, वही इकाई चुनाव लड़ती है, वही कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, वही कार्यकर्ता भी दम पे हम काम करते हैं। तो लोकल इकाई लोकल लेवल की चुनाव लड़ती है। कल के दिन भर के दौरे के बाद रात 8 बजे के करीब बावनकुले का आखिरी कार्यक्रम भाईंदर पश्चिम के राधेश्याम मैदान में हुआ, जहां पर बावनकुले ने अपने भाषण में कई चर्चाओं को जन्म दिया। एक तरफ जहां पर जिला अध्यक्ष रवि व्यास के कार्यों की सराहना की, तो वही दूसरी तरफ एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के विधायकी रहने के दौरान जो कार्यकाल में उन्होंने काम किया है, उस काम की तारीफ करना भी बावनकुले नहीं भूले, जिसके चलते भाजपा का अंतर्गत विवाद और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बावनकुले ने आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए नई जानकारी दी, जिसके कारण शहर की भाजपा के पदाधिकारियों और नेताओं की बेचैनी बढ़ चुकी है। बावनकुले ने बताया कि टिकट बंटवारे के दौरान 5 लोगों की एक टीम गठित की जाएगी, जिसमें संभावित एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि व्यास और सिटिंग एमएलए गीता जैन हो सकती है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन ये 3 प्रमुख नेता उस कमेटी में रहेंगे और 2 नेता प्रदेश से आएंगे या बाहर के होंगे। ऐसे कुल 5 लोगों की ये एक टीम होगी जो इच्छुक उम्मीदवारों के नामों का चयन करेगी। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेहता, व्यास और जैन अपने एक एक उम्मीदवार देंगे, यानी जो 4 वार्ड का जो पैनल है, उस पैनल में ये तीनों नेता अपने एक एक उम्मीदवार देंगे, यानी कुल 12 उम्मीदवार हो गए और उन 12 उम्मीदवारों में से केवल 4 ही उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। 4 के इस प्रभाग में जो 12 इच्छुक उम्मीदवार होंगे, उन इच्छुक उम्मीदवारों का बाकायदा सर्वे किया जाएगा और सर्वे करने वाली जो टीम होगी वो दिल्ली से आएगी, यानी एक दूसरे से कोई जान पहचान नहीं होगी। अनजान लोग आकर यहाँ पर सर्वे करेंगे और सर्वे करने वाली जो टीम सजेस्ट करेगी उस नाम को ही टिकट दिया जाएगा, उस उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा जिसका अपने वार्ड में पलड़ा भारी हो, जिसका जनाधार हो, जिसका काम हो। ऐसे ही उस टीम द्वारा जो नाम सजेस्ट किया जाएगा उसे टिकट मिलेगी। यानी एक तरह से साफ हो गया है कि यहाँ पर अब नेताओं की नहीं चलेगी। जो लोग, जो इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने अपने नेताओं से आस और उम्मीदें लगा रखी है कि हमारे नेता से हमें टिकट मिल जाएगा, उन लोगों की उम्मीदों पर भी पानी कल फेर दिया है प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने। आखिर में जाते जाते आप सबको मैं बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के दौरे ने शहर के तीनों भाजपा नेताओं की नींदें उड़ाकर रख दी है। उनकी चिंता बढ़ा दी है कि वे अपने समर्थकों को अगर टिकट दिलाने में नाकाम हो गए तो उनका एक तरफ जनाधार कम हो जाएगा, वही भाजपा प्रदेश में उनकी जो साख है उस पर भी बट्टा लगेगा। इसके अलावा जो इच्छुक उम्मीदवार है, जो अपने नेताओं के भरोसे बैठे हैं, उनकी भी कल भैंस पानी में जाते हुए दिखाई दी। उनकी भी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। कुल मिलाकर शहर में भाजपा में जो अंतर्गत घमासान चल रहा है उसे और हवा देकर बावनकुले चले गए हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है। आखिर में जो एक
तारीफ के पुल बावनकुले ने बांधे हैं एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता के बारे में, उससे साफ पता चलता है कि भाजपा प्रदेश नरेंद्र मेहता को छोड़ना भी नहीं चाहती है और पूरी तरह से अपने साथ में रखना भी नहीं चाहती है। जो बयान कल चंद्रशेखर बावनकुले ने दिया है वो साफ दर्शाता है कि नरेंद्र मेहता की कितनी अहमियत है प्रदेश भाजपा में, भाजपा के नेताओं में। इसे भाजपा के नेता भी भुला नहीं सकते हैं, ये साफ कर दिया है भाजपा ने। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और किस तरह से नए करवट बदलेगी ये हम आपको दिखाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।